हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन को। काइंड्स ऑफ नाउन जो होता है वो बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजिंग लगता है, इसलिए आज हम इसे एक अलग तरीके से एक छोटी और इंटरेस्टिंग स्टोरी के थ्रू बहुत आसानी से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा कॉमन नाउन यानी जनरल नेम। मान लीजिए आप रास्ते में जाते हैं तो आपको बहुत सारे डॉग दिखते हैं, तो आप उनको क्या बुलाते हैं? डॉग बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारे दिखने में एक जैसे लगते हैं। जहाँ भी आपको डॉग जैसे दिखने वाले एनिमल लगेंगे तो उन्हें आप क्या बुलाएंगे? डॉग। क्योंकि वो दिखने में क्या लगते हैं? सभी एक जैसे लगते हैं, कॉमन लगते हैं, इसलिए हम उनको डॉग बुलाते हैं। इसी तरीके से कोई भी बॉय हो, गर्ल हो, सिटी हो, जो दिखने में कॉमन लगे, जब तक हमें उसका एक नाम नहीं पता है तब तक वो क्या है? कॉमन है, इसलिए वो क्या हुआ? कॉमन नाउन हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड है हमारा प्रॉपर नाउन यानी स्पेसिफिक नेम। अब मान लीजिए उन डॉगी में से आप एक डॉगी को अपने घर ले आते हैं और उसको एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं, एक प्यारा सा नाम दे देते हैं, टॉमी। जब भी आप टॉमी बुलाओगे तो सिर्फ आपका डॉगी दौड़ कर आएगा, न कि बाहर के और डॉगी दौड़ के आएंगे। तो क्या हो गया? अब उसको एक स्पेसिफिक नाम मिल गया। तो यही क्या होता है? हमारा प्रॉपर नाउन होता है। इसी तरीके से किसी बॉय का अगर कोई स्पेसिफिक नेम हो, जैसे राम, तो कोई राम चल के आएगा, ना कि सारे बॉय। इसी तरह हर सिटी का भी एक स्पेसिफिक नेम होता है, जैसे मुंबई, दिल्ली, आगरा। तो ये क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड है हमारा कलेक्टिव नाउन यानी ग्रुप। अब मान लीजिए शाम को आप अपने टॉमी को पार्क में लेकर जाते हैं और वहाँ पहले से 6-7 डॉग का एक ग्रुप रहता है। जहाँ पे भी ग्रुप की बात हो, ग्रुप में एक से ज़्यादा चीज़ें रहे, तो वहाँ क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे जो ये 6 से 7 एक डॉग का ग्रुप था, उसे हम क्या कहते हैं? पैक ऑफ डॉग। वैसे ही हम चाबियों के ग्रुप को क्या कहते हैं? बंच कहते हैं। फ्लावर के ग्रुप्स को क्या कहते हैं? बुके कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा फोर्थ मटेरियल नाउन यानी किसी मटेरियल का नेम। मान लीजिए आप टॉमी के गले के लिए मार्केट से एक सुंदर सा पट्टा खरीद कर लाते हैं, जो कि लेदर का बना हो या लोहे का बना हो। टॉमी के खाने के लिए आप बर्तन लेकर आते हैं, जो कि प्लास्टिक का बना हो या स्टील का बना हो। तो इसी तरीके से जो भी रॉ मटेरियल होता है, जैसे गोल्ड, आयरन, सिल्वर, प्लास्टिक, मिल्क, जिससे दूसरी चीजें बनती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। आ गया समझ में? चलिए अब लास्ट है हमारा फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी फीलिंग। अब मान लीजिए आप सुबह से कहीं बाहर रहते हैं और शाम को घर लौटते हैं, तो टॉमी आपको देखकर बहुत खुश होता है, आपके ऊपर कूदने लगता है, आपके चारों तरफ घूमने लगता है। तो वो आपको क्या दिखा रहा है? अपना प्यार दिखा रहा है, अपनी फीलिंग्स को दिखा रहा है। तो इसी तरीके से जब हम अपनी कोई फीलिंग्स दिखाते हैं, जैसे हैप्पी, एंगर, फ्रेंडशिप, ऑनेस्टी, तो ये फीलिंग्स क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। आ गया समझ में? अब एक जरूरी बात आप सब नोट करिएगा। एग्जाम में अक्सर काइंड्स ऑफ नाउन की डेफिनेशन याद करने से ज़्यादा उन्हें आइडेंटिफाई करना पूछा जाता है। इसलिए डेफिनेशन रटने की जगह आप उसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझिए। चलिए जल्दी से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कॉमन नाउन क्या होता है? जनरल नेम होता है, जैसे बॉय, गर्ल, सिटी। नेक्स्ट प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? स्पेसिफिक नेम, जैसे राम, आगरा। थर्ड है हमारा कलेक्टिव नाउन यानी ग्रुप नेम, जैसे कि आपको पहले बताया, डॉग के ग्रुप्स को पैक कहते हैं, चाबियों के ग्रुप को बंच कहते हैं, फ्लावर के ग्रुप को बुके कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा मटेरियल नाउन यानी मटेरियल नेम, फॉर एग्जांपल गोल्ड, आयरन, सिल्वर, मिल्क। लास्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी फीलिंग, फॉर एग्जांपल लव, एंगर, ऑनेस्टी,
फ्रेंडशिप। अब आपको काइंड्स ऑफ नाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा और आई थिंक आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए अब आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है। स्क्रीन पर दिए गए वर्ड्स को देखिए और कमेंट में बताइए कि ये किस टाइप के नाउन है। मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगी। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।